गुड न्यूज़ है कि आज उन्होंने ये लोन जो है बल्कि ये ट्रांच जो है 6 ट्रांच जो $1 बिलियन की है वो अप्रूव कर। टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले जितना हम लोगों ने किया है उसी कंडीशंस भी होंगे ना। बोर्ड के रिमार्क्स तो अभी सामने नहीं आए, वो तो अभी मुझे इतना ही पता चला कि उन्होंने अप्रूव कर दिया। 1-2 दिन के बीच में वो पूरी की पूरी वो डिटेल भेज देंगे। जो बोर्ड ने ये आज सुबह ही इसको उनकी जो सुबह उसको टेकअप किया, अभी 3 बिलियन हो जाएगी ना, 3 बिलियन और आ जाएगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की छठी किस्त की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कर्ज की छठी किस्त $1 अरब है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रिमार्क्स अभी सामने नहीं आए, 1-2 रोज में तफसीलात आ जाएंगी। ये किस्त आने के बाद रकम $3 अरब हो जाएगी और मजीद $3 अरब आएंगे। पाकिस्तान फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक बिल समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि IMF के कर्ज से मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि इस कामयाबी पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की खामोश हिमायत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपने सेनेटर्स को गैर हाजिर रखा ताकि स्टेट बैंक बिल मंजूर हो सके। वज़ीर आज़म से सनअतकारों और ताजिरों की मुलाकात, आर्मी चीफ की भी शिरकत। हुकूमत और सनअतकारों का कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मुल्की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में साथ देंगे। दिफाई पैदावार शोबे में वसी मौक़े हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर आज़म आज से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इमरान खान बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और हम मनसब ली कियांग से मुलाकात होगी। तजारती और इक़्तिसादी रवाबित, CPEC और दीगर अमूर पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात होगी। माली साल के 7 माह में तिजारती खसारा $28 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गया। 7 माह में तिजारती खसारे में 91.97% इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक 7 माह में दरामदात $46 अरब 47 करोड़, बरामदात $17 अरब 67 करोड़ की रहीं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि दरामदी बिल रवा माह $1.7 अरब कम हुआ। कोरोना वबा के बायस आलमी सतह पर महंगाई हुई, पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स में सफर से गुरेज का मशवरा, नवाज शरीफ का सैकड़ों मील दूर फैक्ट्री का दौरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमार, देखने में हशाश बशाश, मूड खुशगवार। नवाज शरीफ लंदन से खासे फासले पर दोस्त की फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में दिन गुजारा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। नवाज शरीफ के हमरा उनके फैमिली अरकान भी थे। हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ की वीडियो 4-5 माह पुरानी करार दे दी। सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगी। सिंध काबीना का जमात इस्लामी से मुआहिदे पर 100% अमल करने का भी फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की इदारा नूर हक में हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन के इदारों का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। जमात इस्लामी का वाटर बोर्ड का इख्तियार मेयर को देने का मुतालबा भी मान लिया। भारतीय वज़ीर आज़म से बैकडोर राब्ते जारी। नरेंद्र मोदी 1 माह के अंदर पाकिस्तान आ सकते हैं। बिजनेस टाइकून मियां मनशा की लाहौर चैम्बर में गुफ्तगू, कहा हमें अमन की ज़रूरत है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी उन्हें देने के लिए चीज़ें हैं। हमसाया मुल्कों से सुलह करके तिजारत पर काम करना होगा। करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क बचाना होगा। नैब बंद कर देना चाहिए।
بھارت کی پھر ہٹ دھرمی، عین وقت پر پاکستانی زائرین کو ویزے دینے سے انکار۔ 400 پاکستانی زائرین نے اجمیر شریف میں عرس میں شرکت کے لیے آج بھارت روانہ ہونا تھا۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں کہ بھارت نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ وزیر اعظم عمران خان اور ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان میں ٹیلی فونک رابطہ، عرب امارات کے بروقت اور مؤثر فضائی دفاع رد عمل کی تعریف کی۔ خام تیل کی قیمتیں 7 سال کی بلند ترین سطح پر، اوپیک کا اجلاس طلب۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں گزشتہ روز استحکام رہا، خام پام آئل کی قیمت بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، فی ٹن نرخ $1331.19 کا ہو گیا۔ ادھر دنیا بھر میں کرپٹو کرنسی کا زور، بھارت نے رواں سال ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کو بیچنے والا فکسر جب کسی کی نیت پر بھاشن دے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد کا سلمان بٹ کے بیان پر رد عمل۔ سلمان بٹ نے سرفراز احمد کی کپتانی پر تنقید کی تھی، کہا تھا سرفراز دوسرے پلیئرز کی کارکردگی کو چھوڑیں، اپنی کارکردگی پر توجہ دیں۔ PSL 7 کا میچ قلندرز نے زلمی کو 29 رن سے ہرا دیا۔ لاہور قلندرز نے 200 رنز کا ہدف دیا۔ فخر زمان کی عمدہ بلے بازی، 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عبداللہ شفیق نے 41، محمد حفیظ نے 37، راشد خان نے 22 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں زلمی کی ٹیم 170 رنز بنا سکی۔ زمان خان نے 3، شاہین شاہ اور ڈیوڈ ویزے نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ننھے کرکٹ فین کے شکوے پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا جواب۔ رمیز راجہ نے کہا، ڈیئر حمزہ، آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، اگر گنجائش ہوئی تو پاکستان سپر لیگ میں بچوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دیں گے۔ بارشوں کا نیا سسٹم ملک میں داخل، پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، ایوبیہ اور کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری شروع۔ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آج اور کل تیز ہوائیں چلیں گی۔ اور دبئی ایکسپو کے پاکستانی پویلین میں گلگت بلتستان ماہ کا آغاز، روایتی ڈھول باجے کی گونج میں افتتاح گلگت بلتستان کے وزیر کاظم میثم اور سفیر پاکستان افضل محمود نے کیا۔ گلگت بلتستان کے فنکاروں نے خوبصورت پرفارمنس سے لوگوں کے دل موہ لیے۔